इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर टीकू जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। अक्सर सुनसान जगहों पर अलौकिक हादसे होते रहते हैं। इन हादसों से डर पैदा होता है, डर जो ना हमें जीने देता है और ना ही मरने। इसी डर से जन्मी है आज की ये कहानी है महाराष्ट्र के खंडाला में घटी एक दिल जला देने वाली सच्ची घटना। कहा जाता है कि इस रास्ते पर एक सुंदर लड़की को अक्सर लिफ्ट मांगते देखा गया है, लेकिन आज तक उन इंसानों के बारे में कुछ पता नहीं चला जिन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी। ऐसा ही कुछ हुआ उन 4 दोस्तों के साथ जो मुंबई से अपने दोस्त राहुल की बैचलर पार्टी एंजॉय करने के लिए खंडाला के लिए निकले थे। ये पार्टी उनके लिए कितनी भयानक हो जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब उनका सामना हुआ एक मोहिनी नाम की लड़की की आत्मा से, आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ और क्या करेगी वो इन 4 दोस्तों का, ये जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जॉन, असलम, राहुल और विनय को खंडाला जाते हुए देखते हैं। चारों काफी ड्रिंक किए हुए थे। जहाँ जॉन कहता है कि देखो भाई, मैं और राहुल तो बैचलर है और तुम दोनों तो लाइसेंस वाले हो चुके हो, तो फिर मैं मेरे और राहुल के लिए लड़की का इंतजाम कर लेता हूँ। जब विनय और असलम कहते हैं तो क्या हुआ भाई, हम लाइसेंस वाले हैं तो हमारा भी मन करता है दूसरी बिरयानी टेस्ट करने का। और इसी बीच जॉन को एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर उसके मन में कुछ फीलिंग्स जाग जाती हैं। पर इसी बीच गाड़ी अनबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जहाँ जॉन कहता है कि तुमने वो लड़की देखी क्या, माल था यार। पर राहुल कहता है कौन लड़की और कौन सा माल, तेरे इस माल के चक्कर में तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। और चारों ड्रिंक करते हुए एक सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं कि शायद उन्हें कोई होटल मिल जाए। और जब सभी आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखकर चारों का मन गदगद हो जाता है। इस सुनसान रास्ते पर इतनी खूबसूरत लड़की, मजा ही आ जाएगा। जब जॉन कहता है सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई आसपास होटल है? जहाँ वो लड़की कहती है कि हाँ, होटल तो नहीं पर एक मोटेल है यहाँ पास में, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, चलिए मेरे साथ। और ये सुनकर तो मानो चारों की दिली तमन्ना पूरी हो गई थी और वो लड़की चारों को उस मोटल तक ले आती है। यह राहुल कहता है कि आज मेरी बैचलर पार्टी है, अगर आप बुरा ना माने तो आप भी हमें ज्वाइन करें, मेरी पार्टी सक्सेस हो जाएगी। और बातों ही बातों में वो लड़की गायब हो जाती है, जो सभी को थोड़ा अजीब लगता है। पर वो इसे इग्नोर करके उस मोटल में चले जाते हैं, जहाँ वो काउंटर पर खड़े कर्मचारी से कहते हैं कि हमें 4 रूम चाहिए और एक मैकेनिक, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या कोई आ सकता है? जहाँ वो कर्मचारी कहता है कि ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ। तो जॉन कहता है कि चाचा, लड़कियों का इंतजाम हो सकता है क्या? जिसे सुनकर वो भड़क जाता है और चारों को रूम की चाबियां दे देता है। जहाँ उन्हें पता चलता है ये तो अंधा है, अब अगर लड़की आएगी भी ना, वैसे थोड़ी ही दिखने वाला है। और वो अपने एक दोस्त को फोन लगाकर लड़की का इंतजाम करने के लिए बोलता है। पर इस मोटल में आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जब रात को चारों पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो विनय कहता है यार जॉन, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है, ढंग से तुझसे एक काम नहीं होता। लड़कियां अरेंज करने का बोला था, पर देखो उस बंदे ने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया। अब क्या अकेले कमरे में जाकर सारा मूड ही खराब कर दिया तूने। चल असलम, अपन तो सोने चलते हैं। राहुल भी कहता है कि यार मैं भी चलता हूँ अपने स्वीटहार्ट से बात करने। और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जब असलम सो रहा था कि तभी कोई उसका तकिया खींच लेता है और ये उसके साथ बार बार हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि नशे ज्यादा हो गए या ये उसका वहम है। वहीं जॉन भी जब सोफे पर लेटा हुआ था कि तभी वो देखता है कि वो कर्मचारी अचानक से उसके पास आ गया और दूसरे ही पल वो काउंटर के पीछे खड़ा दिखाई देता है और वो भी यही मानता है कि शायद नशे ज्यादा हो गए। वहीं जब विनय अपने कमरे में होता है तो लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और वहाँ रखी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगती है। वहीं जब राहुल अपनी होने वाली वाइफ से बात कर रहा था कि तभी वो देखता है उसकी मंगेतर की जगह कोई सरकटी लड़की खड़ी है। वो काफी चौंक जाता है और जब वो दोबारा देखता है तो फिर से उसे सरकटी लड़की दिखाई देती है। वहीं जब जॉन बैठा हुआ था तो उसे वही लड़की दिखाई देती है और दूसरे ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, पर वो फिर से जुड़ जाती है। पर जॉन को ये अपना वहम लगता है और वो लड़की वहां से जाने लगती है और जॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और अब सभी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे
वहीं राहुल को वो सरकटी लड़की आईने में दिखाई देती है और राहुल का गला पकड़ लेती है। और जब राहुल वहां से भागता है तो वो लड़की राहुल का गला उड़ा देती है। वहीं जब असलम बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसकी गर्दन गेट के बीच फंस जाती है और विनय को कोई बालकनी से नीचे खींच लेता है। वहीं जॉन भी उस लड़की के पीछे पीछे काफी दूर तक आ गया था, जहाँ वो कहता है इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, ये काम तो कमरे में ही हो जाता। वहीं असलम भागते भागते राहुल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे राहुल की सरकटी लाश दिखाई देती है और वो तुरंत वहां से भागता है और जाकर विनय से टकरा जाता है। और जब दोनों नीचे पहुंचते हैं तो वो मोटेल काफी गंदा पड़ा था, मानो सालों से बंद पड़ा हो। और अब दोनों को समझ आ जाता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और दोनों उस मोटेल से भागते हैं, जहां असलम बताता है कि राहुल मर चुका है, मैंने उसकी सरकटी लाश देखी। और तभी वो लड़की उनके सामने जाती है और दोनों छत से ही कूद जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। वहीं जब जॉन उस लड़की को छूता है तो उसे सरकटी लड़की दिखाई देती है और तुरंत वो वहां से भागता है और पुलिस को कॉल कर बताता है कि हमारी जान खतरे में है, एक भूतनी एक सरकटी लाश हमें मारना चाहती है। हम हिल व्यू मोटेल में रुके थे और मैं अभी उसी मोटेल के पास वाले जंगल में हूँ। पर तभी वो लड़की फिर से उसके सामने जाती है और वो फिर भागता है। वहीं वो लड़की विनय और असलम को भी मार चुकी थी। वहीं जब जॉन रोड पर पहुंचता है तो उसे अपनी कार दिखाई देती है, जिसमें उसके तीनों दोस्त बैठे थे और वो तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से चलने के लिए कहता है। पर तभी तीनों गायब हो जाते हैं और जॉन को फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जहां जॉन कहता है कि तुम हमें क्यों मार रही हो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जहां वो लड़की कहती है क्या बिगाड़ा, तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम जैसे ही लोगों ने मुझे मारा था। हम काफी गरीब थे, इसलिए हमने हमारे घर को एक मोटेल में बदल दिया। मैं और मेरे बाबा उस मोटेल को चलाते थे, पर एक दिन जब मैं मार्केट जा रही थी तो दो लोगों ने मुझसे किसी होटल के बारे में पूछा और मैं उन्हें अपने मोटेल में ले गई। मैंने तो ये बिजनेस के पर्पस से सोचा था, पर उन लड़कों के इरादे गलत थे। उन्होंने मेरा शोषण करना चाहा, पर जब मैंने और मेरे बाबा ने इसका विरोध किया तो एक लड़के ने मेरे बाबा की आंख फोड़ दी और दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली। और उसके बाद उन दोनों ने मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी और ये सदमा मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी जान चली गई। पर मैंने उन दोनों लड़कों को मौत के घाट उतार दिया और मैंने ठान लिया कि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम चारों भी तो इसी सोच के थे ना, तुम्हें लड़कियां चाहिए थी, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और वो गाड़ी चलते चलते खाई की गहराई में समा जाती है और इस तरह जॉन, राहुल, विनय और असलम चारों मारे जाते हैं। और आज भी वो आत्मा उस रास्ते पर भटकती है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये स्टोरी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की। जब वो उस जंगल में गए और उस मोटेल की छानबीन की, उन्हें चारों की सरकटी लाशें और मोहिनी से जुड़ी सच्चाई के बारे में पता चला। और इसी के साथ लिफ्ट वाली चुड़ैल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।